आप जानते हैं किसी भी चीज़ में अगर दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी चली है t1 t2 टाइम से और कुछ, okay. Now we are here to find the area of this. What is the area? Area is, what is that? Area is length into breadth. For example, this is a rectangle or any square. So length is v and breadth is t2 minus t1, right? And t2 minus t1 is time only, v into time. And what is displacement? Velocity is displacement x upon t, right? So what is x? X equal to v into t. So what we got? This is x, this is displacement. You know this. So आप क्या समझे कि किसी भी वेलोसिटी vt ग्राफ से अगर आपको xt तक पहुंचना है तो उसका क्या निकालना होगा? एरिया। वैसे ही at ग्राफ से अगर आप vt तक पहुंचना है तो ग्राफ से क्या निकालेंगे? एरिया। इक्वेशन से क्या निकालेंगे? अब हम उसकी बात करते हैं। अब मुझे कोई ऐसा कर्व दिया हुआ है जो रेक्टेंगल है ही नहीं, t1 t2। अब क्या करें? हमें ये तो जानकारी है कि भाई xt ग्राफ से vt ग्राफ से अगर हमें एरिया निकालना होता है तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो में हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज द होमवर्क दैट यू हैव गिवन, दैट इज इंटीग्रेशन। आर्ट इंटीग्रेशन अगर मैं बोलता हूँ तो क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं कि आर्ट में किस तरह से आप इंटीग्रेट करके साइंस, बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्वेश्चन निकालें। तो इंटीग्रेशन एक काम चीज़ है। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे से छोटा करना। हमने टाइम लिमिट छोटा करा, हमने स्लोप बनाया, जो स्लोप क्या किया हमने dx बाई dt किया। हमने क्या किया? टाइम लिमिट को और डिस्टेंस ऑफ टाइम को बहुत छोटा करते रहे और फिर डिवाइड कर दिया। पहले क्या हमने डिफरेंस निकाला डिफरेंशिएशन में, और फिर हमने क्या किया दूसरे स्टेप में? अब इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। पहले जो किया वो हम बाद में करेंगे, जो बाद में किया वो पहले किया। पहले क्या किया? डिफरेंशिएशन, तो बाद में करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। और बाद में क्या किया? डिवाइड, तो इसका उल्टा क्या होगा? डिवाइड का उल्टा होता है मल्टीप्लाई, और डिफरेंस का उल्टा क्या होता है? ऐड। अब ये कैसे होता है? बस एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अभी आप बस देख लीजिए, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे dx और फिर उसको ऐड कर देंगे। ये एडिशन का सिंबल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट, छोटे छोटे पार्टिकल को इंटीग्रेट कर दूं तो चौक बन जाएगा। छोटे छोटे डेस्क के पार्टिकल्स को इंटीग्रेट कर दूं डेस्क बन जाएगा। इन सारे वॉल्स के ब्रिक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो वॉल बन जाएगा, ठीक। अगर सारे वॉल में, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस वॉल में मान लो ब्रिक्स जो लग रहे हैं वो 24 ब्रिक्स हैं, और एक ब्रिक का जो एरिया है वो मान लो 2 मीटर स्क्वायर है। ब्रिक में जो पूरा एरिया होगा वो मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, भाई इतने हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और मतलब क्या है, मैं उसके बाद मैं ऐड ही कर रहा हूँ, 2 को 24 टाइम्स मैं ऐड कर दूँ, दैट इज कॉल्ड एडिशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आप ये तो समझ गए कि कोई भी चीज़ जब आप वीटी ग्राफ से एक्सटी ग्राफ करते हैं तो उसका एरिया निकालते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसमें रेक्टेंगल तो दिख नहीं रहा है, लेना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट लेना पड़ता है। एलिमेंट में क्या कर रहे हैं हम? एलिमेंट में एक एलिमेंट ले लिया, मान लो ये एरिया ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका जो ब्रेथ है वो बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज टी, ठीक। और इसको इतना छोटा कर दिया कि अप्रोचेस टू 0 हो गया। इससे बड़ा लेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हमने छोटे छोटे जो इंटरवल लिया उससे हम dt ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, इसको अलग से बना लेते हैं, दिस इज dt, ये क्या था v, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया भी छोटा होगा, दैट इज dA, तो dA इक्वल टू v dt, ठीक। अब मुझे पूरे का एरिया निकालना था, तो इसमें एक और ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया, एक और ले लिया। कितने एलिमेंट होंगे? बहुत होंगे। तो मैंने क्या किया? vdt प्लस vdt प्लस vdt करता रहा, ठीक। तो ये dA ये सब क्या है? dA छोटा एरिया। तो हम कर क्या रहे हैं? dA को इंटीग्रेट कर रहे हैं और vdt को सबको जोड़ दे रहे हैं, तो हमें पूरा एरिया आ जा रहा है, करेक्ट। तो हमने पूरे को जोड़ दिया तो ये एरिया आ जाएगा ऐसे। फोर्स, और दिस इज फोर्स ऐसे वेरी कर रही है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेस, फोर्स इज वेरिंग एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स डॉट dx और इंटीग्रेशन। ये अब क्या करेंगे? अभी फोर्स वेरी कर रही है हर जगह पे, तो हम क्या करें? इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि एलिमेंट ले लेंगे। एलिमेंट में ब्रेथ जो है बहुत छोटा कर देंगे dx, और लेंथ तो हर जगह फोर्स ही है, तो इसका जो एरिया निकालने पर, इसका जो एरिया निकालने पे क्या मिलता है? वर्क डन, तो dw हो जाएगा, वो dA होगा, और वो एरिया क्या होगा इसका? वर्क डन। तो dw इक्वल टू f dx। अब पूरे का क्या है? सब में एलिमेंट ले लिए, कितने एलिमेंट होंगे इसमें? बहुत एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट्स को ऐड करके हम जो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या होता है? इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन की बात क्लियर हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोटे छोटे को जोड़ रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। देखा क्या देखा था हमने, एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन, ये देखा था। जो हम डिफरेंशिएशन में करते हैं उसका उल्टा होता है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया एक्स टू पावर एन, हमने क्या किया, एन को इधर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई ना करते हुए हम क्या करेंगे उसको, अच्छा पहले हम क्या किया, इसको हमने सबट्रैक्ट किया, तो हम क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे, फिर यही हमने इधर ऐड मल्टीप्लाई किया था, तो हम क्या करें इस चीज़ को ऐड करें। इसमें एक प्लस सी भी लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा अभी आप उसको प्लस सी मान के चलें क्या होता है वो। एक फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है एक्स टू पावर टू, तो क्या करेंगे एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, दैट इज एक्स टू पावर टू अपॉन सॉरी थ्री अपॉन थ्री, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे को ये आ जाना चाहिए, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिफरेंशिएट कर दूँ, डी बाई डी एक्स कर दूँ, तो क्या आता है, टू एक्स प्लस जीरो आता है। तो इसका ये जो है ये इसी का तो उल्टा है। अगर मैं टू एक्स को इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे ये आना चाहिए, तो क्या आ रहा है, टू एक्स की पावर टू अपॉन टू दैट इज प्लस सी। अब प्लस सी क्यों लगा रहा हूँ, कोई कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ, कोई तो थी लॉस्ट हो गई थी, तो इसलिए प्लस सी लगाया मैंने। अब करें, x जो होता है वो 1 होता है। अब ऐसे ही इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जोड़ रहे हैं, जीरो तो हो नहीं सकता। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx जो करेंगे वो क्या होगा, x प्लस सी। जब मैं पढ़ा रहा था वो डी ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। डी एक्स ऑफ कुछ ये बता रहा हूँ, ऑफ टेन एक्स जो होता है सेक एक्स स्क्वायर होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन एक्स मिलेगा।